हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज एक्सरसाइज 8.2 में एग्जाम्पल नंबर 8 सिखाने जा रहा हूँ। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000। द GST चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। यानी कि 13,000 का टीवी है और उस पर GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो 12% लगता है। तो 13,000 का 12% जितना भी होगा उतना हम 13,000 के अंदर ऐड करेंगे। जब भी विनोद वो टीवी बाय करने के लिए जाएगा तो उसको 13,000 प्लस 12% ऑफ 13,000 देना पड़ेगा, तभी उसको टीवी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ टीवी कॉस्ट प्राइस है ₹13,000 और इसके ऊपर GST 12% होता है। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू 12% ऑफ CP, यानी कि टीवी की प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस वो हम लिख देंगे। तो 12% दैट मीन्स 12/100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई CP दैट मीन्स टीवी की प्राइस क्या है 13,000। ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,560 रुपीज़ हुए। अब ये रुपीज़ इसके अंदर ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस GST। तो टीवी की कॉस्ट प्राइस थी ₹13,000 प्लस GST ₹1,560। तो ये दोनों का प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा 14,560 रुपीज़। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर विनोद विल हैव टू पे ₹14,560 रुपीज़। ओके, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1,600, find the mark price। तो यहाँ हमें मार्क प्राइस ढूंढने की है। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर हमें मार्क प्राइस ढूंढने की है। तो यहाँ हम ले लेते हैं लेट द MP that means mark price of a pair of skates be ₹X। Therefore amount of discount is equal to 20% ऑफ मार्क प्राइस। 20% यानी क्या होगा 20/100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस X। तो यहाँ ये 20x/100 रुपीज़ हो गया और डिवाइड करेंगे तो 20×5=100 यानी ₹X/5 हमें मिल गया है। अब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमें x मिली तो x माइनस x/5
यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो 5, यहाँ 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 5 रुपीज़ हमें मिल गया। ये इसकी सेलिंग प्राइस मिल गई। हमें सेलिंग प्राइस दी है 1600, तो यहाँ हम लिख देते हैं बट सेलिंग प्राइस ऑफ ए स्पेयर ऑफ स्कैट्स इज इक्वल टू ₹1600। ये हमें टेक्स्ट बुक में दिया है। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो ये ₹1600 इज इक्वल टू 4x अपॉन 5 लिख दिया। अब यहाँ हमें x ढूंढने का है, तो 1600 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, साइड चेंज करते हैं तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा 16 और ये 20 लिख देते हैं। देयरफॉर 4 5 जा 20 यानी कि 2000 रुपीज़ इज इक्वल टू एक्स, यानी क्या है, मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस हमें मिल गई है। देयरफॉर द मार्क प्राइस of a pair of scats is ₹2000. Okay. Example number 10. I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 18% GST. Find the price before GST was added. तो ये हमें प्राइस दे दी है, लेकिन ये जीएसटी के साथ है। अब जीएसटी के बिना कितनी प्राइस होगी वो हमें ढूंढने की है। ओके, एग्जांपल नंबर 10 के अंदर हम लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ए हेयर ड्रायर इज इक्वल टू ₹5,400 और जीएसटी लगा दिया है। जीएसटी इज इक्वल टू 18%। हमें ढूंढने का है द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। तो यहाँ हम लिख देते हैं लेट द प्राइस before GST was added be ₹X। अब ये X रुपीज़ मिल गए, तो यहाँ हम अमाउंट ऑफ GST लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अमाउंट ऑफ GST is equal to 18% of X. 18% that means 18 upon 100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई x यानी x। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 9 होता है, यहाँ 50 यानी कि 9x अपॉन 50 रुपीज़ GST हुआ। अब जीएसटी इसके साथ इंक्लूड है, हमारी जो प्राइस है हेयर ड्रायर की इसके अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्राइस आफ्टर एडिंग जीएसटी इज इक्वल टू, अब प्राइस आफ्टर एडिंग जीएसटी, तो ये जीएसटी हुआ, ये प्राइस हुआ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे x प्लस ये जीएसटी हुआ 9x अपॉन 50। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 50 एलसीएम आएगा, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x प्लस 9x, तो 50 प्लस 9 दैट मीन्स 59x अपॉन 50 रुपीज़। ये
प्राइस आफ्टर एडिंग जीएसटी होगा, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में तो दिया है 5400, तो यहाँ हम लिख देते हैं बट द प्राइस आफ्टर adding the GST is equal to rupees 5400। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रुपीज़ 59x अपॉन 50 इज इक्वल टू रुपीज़ 5400। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि तो x इज इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई, ये दोनों की साइड चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 50 अपॉन 59 लिखेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये दोनों का तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में 0 0 0 3 0 आ गए, 5 4 जा 20, कैरी ऑन 2 आया, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, दैट मीन्स 2,70,000 डिवाइड बाय 59। अब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा रुपीज़ 4,576.27। तो ये प्राइस हमें जो मिली वो विदाउट जीएसटी की कॉस्ट प्राइस हमें मिल गई। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर द प्राइस ऑफ ए हेयर ड्रायर before adding GST is rupees 4,576.27। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। An article was purchased for rupees 1,239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added। GST ऐड करते हो उसके पहले प्राइस कौन सी होगी, तो इसके जैसा ही करने का तो आपको अपने आप करने का है। तो यहाँ जैसे हमने किया था 5400 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 59, तो इसके जैसा ही आएगा, लेकिन ये 5400 की जगह पे 1239 आएगा। ओके, और इसको डिवाइड करेंगे तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, 59 से ही डिवाइड होगा, तो 21 यहाँ आंसर मिलेगा। तो 21 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो बहुत इजी है, एग्जाम्पल आपको अपने आप करने का है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 11 आपको होमवर्क में करने का है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।